उत्तराखंड एक्सप्रेस पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर सड़क किनारे खड़े ट्रक को इनोवा कार ने टक्कर मार दी और हादसे में 6 स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। मरने वालों में 3 छात्र और 3 छात्राएं हैं। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। सभी मृतक देहरादून के निजी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और देर रात सड़क पर निकले थे। यहां पर ONGC चौक के पास यह हादसा हुआ है। खबर है कि एक छात्र को उसके पिता ने कुछ दिन पहले ही इनोवा कार गिफ्ट की थी और उसी कार से ये लोग जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि इनोवा कार के पर खच्चे उड़ गए और कार की छत तक उखड़ गई है। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से कार के अंदर से शवों को निकाला गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये देर रात को एक सूचना मिली थी कि ONGC चौक पे एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट एक कंटेनर के साथ हो गया था टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से जो घायल है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उपचाराधीन है। सर, अभी कुछ कारण पता चला है? किस तरीके कारणों की अभी जांच की जा रही है कि क्या इसका कारण था, तो जल्दी आपको इसको सूचना। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर देवी धार के पास एक ऑल्टो कार बेकाबू होकर पलट गई। वहीं कार के अंदर 2 लोग भी फंस गए थे। पास मौजूद लोगों ने जब कार के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनी, तब कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और उधमसिंह नगर से खबर है बड़ी, जहां पर हल्द्वानी रोड पर मदकोटा बैंड के पास पिकअप को बस ने टक्कर मार दी है और हादसे में पिकअप सवार 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पिकअप गाड़ी मजदूरों को लेकर दिनेशपुर से पंतनगर जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। देहरादून के जाने माने स्कूल की बाउंड्री के अंदर मजार होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को मजार का वीडियो आया था सामने, जिसमें दिख रहा है बाउंड्री के अंदर मजार बनी है। मौके पर पता चला कि चक्राता रोड से लगे स्कूल की बाउंड्री के अंदर मजार बनी है। दोपहर के बाद इस मजार को तोड़ने का काम शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक पूरी मजार को तोड़ दिया गया। न्यूज़ 18 ने मौके पर मजार को तोड़ने का काम देखा। हमारे संवाददाता दीपांकर ने 2 अलग अलग गेट पर जाकर स्कूल प्रशासन से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन स्कूल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। वहीं सुरक्षा में तैनात गार्ड ने ये जरूर बताया कि दोपहर में SDM देहरादून यहां पहुंची थी, आधे घंटे यहां पर रही, DM से बातचीत करने की कोशिश की गई। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ये मजार बनाई किसने और फिर क्यों तोड़ी गई, और पुरानी है तो उसे क्यों तोड़ा जा रहा है। सवाल नंबर 2 के विवादित प्राइवेट लैंड में सरकारी हस्तक्षेप क्यों और किसके द्वारा करवाया गया। सवाल नंबर 3 ये भी कि अगर सरकारी जमीन है तो वक्फ की संपत्ति है तो स्कूल की बाउंड्री के अंदर ये कैसे आ जाती है। कई सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में देहरादून के नाम से पहचान रखने वाला सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, और उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर मंगलवार को मजार दिखाई दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ, सामने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, तो आप देखेंगे अब यहां पर इसे हटाने का काम हो रहा है। एंगल्स हटाए जा रहे हैं, बाकी वहां पर जो ईंट का जो स्ट्रक्चर है उसे हटाया जा रहा है। खबरें ये हैं कि ये मजार यहां पर बहुत पुरानी है। जब स्कूल की बाउंड्री बनी तो उसके बाद इसे रिकंस्ट्रक्ट यहां पर किया गया, यानी दोबारा बनाने का प्रयास यहां पर किया गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई तो अब इसको यहां से हटाया जा रहा है, और जो सामने दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है। खबर यह भी हमारे पास है, जब हमने इस स्कूल के गेट्स में गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि देहरादून की SGM यहां पर आई थी। देहरादून के SGM है कुमकुम जोशी, उन्हें हमने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। DM देहरादून सबिन बंसल, उन्हें फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। खबर यह भी है कि स्कूल का यह प्राइवेट कैंपस है
और प्राइवेट कैंपस में अगर कोई मजार है तो वहां पर एसडीएम को मजार तोड़ने के लिए क्यों पहुंचना पड़ा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल का सरकारी जमीन पर कब्जा हो। खबरें यह भी है सूत्रों के हवाले से कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है जो बहुत पहले जब स्कूल यहां पर एस्टेब्लिश हुआ होगा उस वक्त पर स्कूल के कब्जे में चली गई। यह दीवार अभी हाल ही में बनी है। इस दीवार को लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि इस पर क्यों पैसा खर्च किया गया। अब सवाल यह है कि अगर मजार ठीक थी तो उसे तोड़ा क्यों जा रहा है, और अगर मजार गलत थी तो वो बनी कैसे। अगर ये बहुत पुरानी थी तो इसे पहले क्यों नहीं हटाया गया, और अगर ये नई थी तो इसे बनाने की परमिशन किसने दी, वो भी तब जब पूरे उत्तराखंड में अवैध मजारों के खिलाफ सरकार ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि अवैध मजारों के नाम पर कहीं पर भी जमीनों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ऐसे में चक्रौता रोड जहां पर मंत्रियों के बंगले हैं यमुना कॉलोनी में, उसके ठीक सामने एक प्रतिष्ठित स्कूल और उस स्कूल की बाउंड्री के अंदर अगर मजार बन रही है, मजार का जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो फिर उसको तोड़ने का यहां पर काम किया जाता है, प्रशासन पहुंचता है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ कहना भी नहीं चाहता। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है शादाब शम्स, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी वो जुटा रहे हैं कि क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो सवाल बहुत सारे हैं कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मजार बनी या बनाई गई, उसे तोड़ने का आदेश आखिर क्यों देना पड़ा, क्यों एसडीएम को यहां आकर इस मजार को तोड़ने की बात कहनी पड़ी। और ये सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। दिन भर से लगभग 12 बजे से ये तोड़ने का काम शुरू हुआ, शाम का लगभग 4:30 बजे है और अभी भी यहां पर इस मजार को तोड़ा जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल है और जांच का विषय ये भी है कि ये मजार बनाई जा रही थी या बहुत पुरानी थी, स्कूल का यहां जमीन पर कब्जा है या जमीन स्कूल की है, स्कूल मजार बनवा रहा था या मजार किसी और ने बनवाई। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जांच में मिलेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। शहर के बीचों बीच प्राइवेट स्कूल की बाउंड्री में मजार का मामला गंभीर है। हिंदुवादी संगठन से जुड़े स्वामी दर्शन भारती का कहना है इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दावे के साथ वक्फ बोर्ड भी सामने आया है। वक्फ बोर्ड की इस प्रॉपर्टी के केयरटेकर रईस खान का कहना है कि मजार बहुत पुरानी है, जमीन भी वक्फ की है, लेकिन जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब वक्फ की जमीन पर कब्जा है, लेकिन आज किसने तोड़ने का आदेश दिया ये नहीं पता। दून स्कूल बताइए, जो देहरादून मतलब उत्तराखंड का मतलब इन देश का इतना नामी गिरामी स्कूल, अगर उसके बाउंड्री के वाल के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर कोई मजार बनाई जा रही है, बनाई, तो ये उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरे देश के लिए भी मैं कहूंगा। और तत्काल इस निर्माणाधीन मजार को सरकार को रोकना चाहिए, जिला प्रशासन को रोकना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें स्वयं वहां जाना पड़ेगा। हरिद्वार में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पैसों को लेकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों में लात घूंसे चले हैं। बताया जा रहा है कि सिडकुल थाना क्षेत्र में नवोदय नगर के पास पेट्रोल पंप में ग्राहक ने जितने का पेट्रोल मांगा था, सेल्समैन ने उससे ज्यादा का पेट्रोल भर दिया। इस पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पेट्रोल भरवाने आए ग्राहक ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और उसके बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने पुलिस के मामले की शिकायत की है। और वहीं केदारनाथ चुनाव को लेकर सीएम धामी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इस बीच सीएम धामी ने आज रुद्रप्रयाग में अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी ने कहा, राज्य के विकास के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भव्य और दिव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने, अफवाह फैलाने का काम करती है। कांग्रेस ने कहा कि पुष्कर धामी केदारनाथ से शिला दिल्ली के केदार मंदिर ले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ झूठी अफवाह थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन
यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से, उसके बावजूद 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए। और कभी कहते हैं कि जी कहीं शिला कोई लेके चला गया। अरे मैं तो कभी इस प्रकार का कृत्य, मैंने आज पूरे सार्वजनिक मंच से बाबा केदार की सौगंध खा के मैंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य मेरे द्वारा कभी नहीं हुआ है, और ये लोग झूठ भ्रम फैला रहे हैं। बाबा ही विचार करेंगे इन लोगों के बारे में। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने डामटा में यमुना घाटी खेल सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस बार नेशनल गेम्स होने हैं, सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सीएम ने कहा पूरे देश के खिलाड़ी उत्तराखंड आएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि नेशनल गेम्स ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बड़ा फायदा होगा और खिलाड़ियों में खेल के लिए नया उत्साह आएगा। सीएम ने कहा कि सरकार खेलों को आगे बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही है, साथ ही संस्कृति के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभरकर सामने आएंगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया। वहीं दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दुष्यंत गौतम ने कहा कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने ऑल वेदर रोड बनाने से लेकर लोगों को रोजगार देने का कार्य किया। साथ ही कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने किया है, जबकि कांग्रेस ने तो बाबा साहेब को सम्मान तक नहीं दिया। तो एससी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। आज 15% आरक्षण एससी को मिला हुआ है। आज भी उनके गुरु बोल रहे हैं कि जनगणना कराइए, जातीय जनगणना का आपको मालूम है क्या किया आपने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया है। हम तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। आप बताएं डॉक्टर अम्बेडकर जी की समाधि कहाँ पर है, बनाई है आपने? आप बताएं डॉक्टर अम्बेडकर जी को चुनाव में हराने का आपने काम नहीं किया। आपने भारत रत्न दिया डॉक्टर अम्बेडकर को जब गैर कांग्रेस। कड़े भू कानून की मांग उत्तराखंड में जोरों पर है, तो बुधवार को मुख्य सचिव गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में इस पर मीटिंग करने वाली है। मीटिंग में क्या होगा ये उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन भू कानून को लेकर अफसरों की मीटिंग, उसकी जगह और टाइमिंग को लेकर सियासत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर से 6 मौजूदा और रिटायर्ड अफसर गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से निकलकर सभी 6 अफसर 3:30 बजे वापस भी पहुंच जाएंगे। इसी बीच में गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में भू कानून पर मीटिंग होगी। 6.5 घंटे के प्रोग्राम में 6 मौजूदा और रिटायर्ड अफसर नए भू कानून की दशा और दिशा तय करेंगे। भू कानून पर मीटिंग की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी करेंगी, तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भू कानून पर रिपोर्ट देने वाले पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार और पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और पूर्व सचिव एसएस रावत भी इस बैठक में होंगे। कड़े भू कानून की मांग को लेकर अब तक देहरादून, गैरसैंण, हल्द्वानी, हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें एक ही मांग रही है कि पहाड़ी राज्य की जमीन और पहचान बचनी चाहिए। लेकिन गैरसैंण में भू कानून पर अफसरों की मीटिंग की बात कांग्रेस के गले नहीं उतर रही और इसे बिल्ली से दूध बचाने जैसा मामला बता रही है। वहीं कांग्रेस इसे केदारनाथ चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। सरकार की ये कोशिश सिर्फ इस रूप में देखी जा रही है, इस रूप में देखी जा सकती है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने का काम दे दिया गया और अब कह रहे हैं कि हम इसको मजबूत बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि केदारनाथ में चुनाव हारने की संभावना बनी हुई है प्रबल, इसलिए दिखाने के लिए ये सब हो रहा है कि हम एक मजबूत कानून बनाएंगे। असल में सरकार इस बात की दोषी है कि पहले से जो मजबूत कानून थे उनको इस सरकार ने शिथिल किया, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया।
जिस गैरसैंण में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मीटिंग करने वाली हैं, मार्च में वहीं बजट सत्र भी होना है और अगले बजट सत्र तक कड़े भू कानून का भरोसा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। ऐसे में भू कानून को लेकर गैरसैंण में जो मीटिंग हो रही है उसे मंत्री धन सिंह सही कदम बता रहे हैं। धन सिंह रावत के मुताबिक चुनाव रुद्रप्रयाग जिले में और मीटिंग चमोली जिले में, इसीलिए मीटिंग और इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनको अच्छे कामों से दिक्कत क्यों हो रही है। भाई चुनाव हो रहा है रुद्रप्रयाग जिले में, भू कानून की बैठक हो रही है चमोली जिले में, और वो भी हमारे जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में। तो उनको तो मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को शाबाशी देनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस अच्छे मुद्दों से बचना क्यों चाहती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक है। जाहिर है इससे पहले 2025 का बजट सत्र भी होगा, तो ऐसे में भू कानून कैसा होगा इसका होमवर्क अब राधा रतूड़ी को करना है। लेकिन ठंड के मौसम में 3 घंटे के लिए गैरसैंण में मुख्य सचिव की मीटिंग टाइमिंग की वजह से सियासी मुद्दा बन गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश में मुनि की रेती पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 58 पाउच अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बागेश्वर में खुले में खराब मिठाई दुकानदारों ने फेंकी है, इसका विरोध लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है खराब मिठाई खाने से जानवर बीमार हो सकते हैं। जोशीमठ में मंगलवार को कुछ मीट की दुकानें खुली, जिस पर कुछ संगठन के लोगों ने विरोध जताया। जोशीमठ के डोमा गांव के लोगों का सड़क की मांग को लेकर 105 दिनों से आंदोलन जारी। वहीं अब गांव वाले उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में स्पेशल टीचरों के लिए टीईटी जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अपना फैसला दिया और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हरिद्वार में रेलवे के लोको पायलट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के बीच कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें वाइल्ड लाइफ के विशेषज्ञों ने रेलवे लाइन पर लोको पायलट द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर कई बिंदु साझा किए। रामनगर में आर्ट गैलरी रिंगौड़ा में पक्षियों के दीदार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आजकल प्रवासी पक्षी भी यहां आए हुए हैं। हरिद्वार के लक्सर में शुगर मिल का पिराई सत्र शुरू हो गया है। हालांकि गन्ना किसान इस बार गन्ने की फसल की कम पैदावार से निराश दिख रहे हैं। ऋषिकेश के कार्तिकेय शर्मा ने पावर लिफ्टिंग स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। हरिद्वार में देव उठावनी एकादशी पर कई जगहों पर विशेष पूजाएं आयोजित हुई। महिलाओं ने देव उठावनी एकादशी पर भजन कीर्तन कर तुलसी शालिग्राम विवाह कराया। देहरादून सीएम आवास पर इगास पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीएम धामी ने पूरे परिवार के साथ मिलकर बूढ़ी दिवाली मनाई। वहीं सीएम धामी ने इगास पर भैलो भी खेला। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इगास की बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा, हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को हमारी आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास सराहनीय है। साथ ही सीएम ने कहा, प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित करने के लिए सरकार भी संकल्पबद्ध है। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है।
उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को कोटद्वार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। अनिल बलूनी ने स्कूली बच्चों के साथ 2100 दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सांसद अनिल बलूनी ने भेलो खेलकर सभी को इगास की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ के त्योहारों को आगे बढ़ाना है। मालवीय उद्यान में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखने और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। सोमवार को अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर इगास पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा, पीएम मोदी ने हमेशा कहा है लोक पर्वों को आगे बढ़ाना है और उनका ये प्रयास उसी दिशा में है। मैं आप लोगों को बस इगास के बारे में एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि इगास के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। एक प्रमुख रूप से कहा जाता है कि जब भगवान राम लौटे तो पहाड़ों में इसकी सूचना देर से मिली और एकादशी के दिन यानी कि 11 दिन के बाद दीपावली मनाई गई। इसी प्रकार से एक और किंवदंती है कि गढ़वाल के सेनापति वीर माधो सिंह भंडारी जब विजय प्राप्त करके आए तो उनके सम्मान में लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की और इगास की परंपरा शुरू हुई। साथियों, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि लोग इगास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार इस पर्व को दोबारा से मनाना हम लोगों ने शुरू किया और आप सब लोगों को जानकारी है कि 2019 में मुझे कैंसर हो गया था, तो उस वक्त मैं नहीं मना पाया, तो मेरे बहुत सारे साथियों ने जाके मेरे गांव में इगास मनाया और धीरे धीरे इगास प्रचलित होता गया। 2 वर्ष पूर्व हमारी उत्तराखंड सरकार ने इगास के दिन अवकाश की घोषणा भी की और आज पूरे विश्व में जहाँ भी उत्तराखंडी रहते हैं वे इगास मनाना उन्होंने शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इस लोक पर्व के लिए हम सबको प्रेरणा दी और हम सब लोगों ने इगास मनाना शुरू किया। उत्तराखंड में आज इगास बग्वाल की धूम है। देहरादून में डांडी कांटी क्लब ने इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस अवसर पर लोग वाद्य यंत्रों की थाप सुनाई दी। स्थानीय व्यंजनों का भी लोगों ने लुत्फ उठाया।